हेलो बच्चों, मैं हूँ आपका दोस्त दानियाल हैदर और आज आपके लिए लाया हूँ एक बड़ी ही मज़ेदार कहानी एक बकरी के बहादुर बच्चे की। तो आइए शुरू करते हैं। एक दरिया के किनारे बने खूबसूरत घर में चंचल नामी बकरी और उसका बेटा गुलफाम रहते थे। चंचल अपने बेटे को बेहद प्यार करती थी। अगर किसी काम से बाहर जाना पड़े तो बेटे को घर के अंदर उखल करके जाती। एक दिन चंचल को अपनी बीमार खाला की मिजाज पुरसी के लिए जाना पड़ गया। उसने गुलफाम से कहा, बेटा अपना ख्याल रखना, मैं सूरज गरूब होने से पहले वापस आने की कोशिश करूंगी। किसी अजनबी के लिए दरवाज़ा मत खोलना। चंचल की रवानगी के कुछ ही देर बाद एक बिल्ला जो काफ़ी दिनों से इस इंतजार में था कि कब बकरी अपने बच्चे को अकेला छोड़कर जाएगी कि वो उसे खाए, ये मौका आज उसे मिल गया। आहा, चंचल तो अपने मोटे ताज़े बेटे को घर में ही छोड़ गई है। आज रात बकरा रोस्ट करने की उम्मीद है। बिल्ले ने अपनी आवाज़ बदलकर दरवाजे पर दस्तक देकर कहा, मेरे प्यारे पोते दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारा दादा हूँ, तुमसे मिलने आया हूँ। गुलफाम ने दरवाजे की झरी से देखा तो कहा, अरे ये तो वही खौफनाक बिल्ला है जिसके मुतल्लिक माँ ने मुझे खबरदार कर रखा है। मैं इसकी चाल में नहीं आऊँगा। प्यारे दादा जान, मुझे आपकी आवाज़ सुनकर बहुत खुशी हुई। मैं आपके साथ बात करना खेलना चाहता हूँ, लेकिन पिछला दरवाज़ा तो बाहर से मुश्किल है और सामने वाले दरवाजे की चुटकी काफ़ी ऊपर लगी हुई है। गुलफाम ने कहा, ठीक है बेटा, मैं धक्का देकर खोलने की कोशिश करता हूँ। बिल्ले ने कहा, दादा जान, ये दरवाज़ा बहुत मजबूत है और आप जैसे बुजुर्ग से खुलना मुश्किल है। आप किसी लोहार से लोहे की कोई चीज़ या सलाख ला कर दे तो मैं अंदर वाली चुटकी खोल दूंगा। गुलफाम ने बड़ी होशियारी से, बेवकूफ बच्चा, कहीं इसका अपना रवाला न बना ले, मुझे यही कुछ करना होगा। बिल्ले ने गुस्से से सोचा, बेहतर है बेटे, मैं बस यूं गया और यूं लाया, इंतज़ार करो। बिल्ला लोहा के पास दौड़ा दौड़ा गया और उससे लोहे की सलाख मांगी। मैं ज़रूर दूंगा लोहे की सलाख, अगर तुम मुझे खेत से शहद का कोई छत्ता ला कर दो, लोहार ने कहा। बिल्ला शहद हासिल करने के लिए खेत की तरफ भागा, जहां एक किसान उसकी मुलाकात हुई। जनाब, क्या आप मुझे शहद का कोई छत्ता देना पसंद करेंगे? किसान ने कहा, बिल्कुल, क्यों नहीं, लेकिन बात यह है कि आज मैं बहुत थक गया हूँ, ज़रा मेरे खेतों में पानी डाल दो। किसान ने कहा। बिल्ला कड़ी धूप में काम करने लगा। मालूम नहीं था कि खाने के लिए इतनी मेहनत करना पड़ेगी। इसी दौरान चंचल घर वापस लौट आई। अरे गुलफाम बेटे, ये क्या कर रहे हो? अच्छे है माँ, लेकिन मैंने भी उसे ठिकाने लगाने की एक बड़ी ज़बरदस्त तरकीब सोच रखी है। गुलफाम ने अपने मंसूबे से माँ को आगाह किया। वाह, खूब होशियार बेटे, मैं गड़ा खोदने में अपने नोकीले सींगों से तुम्हारी मदद करूंगी। इधर खेत पर ये लो शहद का छत्ता, अब तमाम काम खत्म करके जा सकते हो। किसान ने कहा, शुक्र है, मैं तो समझा था कि ये मुझसे सारा दिन मुसलसल काम लेगा। बिल्ले ने सोचा और छत्ता लेकर भागता हुआ लोहार को शहद देने उसके पास पहुंच गया। लोहार ने लोहे की सलाख देते हुए कहा, ये लो भाई, ये बहुत मजबूत है। वो सलाख लेकर फौरन बकरी के घर आया। मेरे प्यारे पोते, मैं तुम्हारे लिए लोहे की सलाख ले आया हूँ, ये देखो, ये रही। बहुत बहुत शुक्रिया दादा जान, ये मुझे खिड़की से दे दे। गुलफाम ने कहा, जाओ माँ, जल्दी से उस पर्दे के पीछे छुप जाओ। फिर गुलफाम ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, वैसे ही तेजी से झपटा और धड़ाक वो दरवाजे के सामने खुले गड्ढे में गिर गया। फिर चंचल ने अपने सींग उठाकर दौड़ी और खूब उसकी दुर्गत बनाई। भेड़िया चिल्लाता रहा, बचाओ। बिल आखिर अपने अंजाम को पहुंच गया। इसे लालच की सजा मिल गई। चंचल ने अपने बेटे से कहा, गुलफाम बेटे, आज तुमने इस भेड़िए को अच्छा सबक सिखाया है। हाँ माँ,
اب آپ کو یقین ہو گیا کہ میں خوب بہادری سے اپنی حفاظت کر سکتا ہوں۔ جی تو پیارے بچوں، یہ تھی آج کی بکری کی کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔